अब बारी है नोट सेट 6.0 मेंस की। कब आने वाला है रिजल्ट, क्या कट ऑफ रहने वाली है, ये सारे नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ बोधा पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। नोट सेट 6.0 प्रीलिम्स पार हो चुका है और अब बारी है नोट सेट 6.0 मेंस की। इस समय लगातार बच्चों के फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर नोट सेट 6.0 प्रीलिम्स का एक पड़ाव पार हो चुका है, अब किस प्रकार से हमें नोट सेट 6.0 मेंस की तैयारी करनी चाहिए, साथ ही साथ कब आने वाला है रिजल्ट, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इस समय बच्चों के माइंड में लगातार चल रहे हैं और आज इस वीडियो में हम यही सॉल्यूशन करने वाले हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चन का 1 बाय 1 करके सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब देने वाला है। तो नोट सेट 6.0 प्रीलिम्स अनुमान है कि आप सबका, जितने भी साथी हैं सभी का बहुत ही अच्छा गया होगा और बहुत सारे बच्चे काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि हाँ नोट सेट 6.0 प्रीलिम्स आएगा, उसको देंगे और उसके बाद इवैल्यूएशंस करेंगे। तो एनालिसिस रिपोर्ट ये कहती है कि इस समय जब पेपर देख के बच्चे आए थे तो उस समय बच्चों को ऐसा लग रहा था कि यार क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था और उसके बाद उन्होंने खुद के आंसर मैच किए तो उनको लगा कि हाँ ऐसा पेपर तो नहीं था जितना हम सोच रहे थे। और ये एक ही एग्जाम के बाद नहीं, हर एग्जाम के बाद स्टूडेंट को यही लगता है कि यार पेपर का लेवल तो बहुत ही जबरदस्त था, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते पेपर का लेवल मॉडरेट हो जाता है और इसी पेपर में भी यही हाल हुआ है। पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल था और इतना हाई भी नहीं कह सकते और इतना लो भी नहीं कह सकते। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो कि खुद से ऑप्शन क्रिएट किए गए। एम्स हमेशा खुद से ऑप्शन क्रिएट करता है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लगातार टीएनसी के साथ हमेशा खुद से बनाए हुए क्वेश्चनों को फेस करता है वो उन क्वेश्चनों से बिल्कुल भी नहीं डरेगा और उसी फतह से उसी चोट के साथ हमेशा और टॉप में रहेगा। आज हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे के लगातार फोन कॉल आ रहे हैं। आज मेरी थोड़ी वॉइस धीरे रहेगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मेरा गले में दर्द है, तो मैं आज थोड़ा सा धीरे चलूंगा। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, हर एक पॉइंट को बिल्कुल कंक्लूड करते हुए चलेंगे। अभी ये सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है इस समय, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्या है उनके बारे में बात करेंगे। सर पेपर का लेवल बहुत ही अलग था, ये शुरुआत में सब बच्चों के यही क्वेश्चन था कि सर पेपर तो पता नहीं कहां से आया, कहां से ये क्वेश्चन पूछ लिए गए। भैया नर्सिंग से बाहर नहीं था और वही क्वेश्चन थे जो आपने पहले से पढ़ रखे थे। हाँ पेपर का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज था, और ऑप्शन एम्स ने बदले थे। हूबहू पेपर कहीं से नहीं छपा, उसमें थोड़े से क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है। अब लैंग्वेज सेम नहीं मिल सकती है, लैंग्वेज सेम नहीं है, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन टीएनसी ने पहले से ही सॉल्व करवा दिए। अब बात करते हैं कि सर दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर अब बता दो रिजल्ट कब आएगा, इस पेपर का रिजल्ट कब आने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है इस समय, ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। सर मेंस की तैयारी कैसे करूं उसके बारे में बताएं। सर मेंस का पेपर भी, क्या मेंस का पेपर भी इसी तरह से प्रैक्टिकल बेस आने वाला है क्या, ये भी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। सर रिजल्ट आने के बाद पढ़ूंगा, इस समय सबसे ज्यादा टेंशन, सर रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट आए तो मैं पढ़ना शुरू करूंगा। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि सर मेरे माइनस मार्किंग ज्यादा हो गए, मैंने कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी लेकिन फिर भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि मेरे माइनस ज्यादा हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से यहां से क्वेश्चन मैच किया, वहां से क्वेश्चन मैच किया, यहां से क्वेश्चन मैच किया, उसके बाद लग रहा है कि यार मैंने तो माइनस मार्किंग ज्यादा कर दी है, अब मेरा का सिलेक्शन होगा या नहीं। उसके बाद अगर ये मन में सस्पेंस है तो क्या मैं मेंस की तैयारी करूं या नहीं करूं, ये सबसे ज्यादा इस समय ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। और क्या करना चाहिए, क्या सर रिजल्ट आने के बाद पढ़ाई शुरू करूं, और सबसे बड़ी बात पढ़ाई करूं या नहीं करूं। इस समय तो सबसे बड़ी बात है मन ही नहीं लग रहा है, इस समय तो मन ही नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। सर अब चलो मन भी कर गया तो इस समय बता दो क्या पढ़ूं कि नोट सेट 6.0 में सिलेक्शन निश्चित हो जाए। मान लो सर मेरा प्रीलिम्स में हो ही गया, मान लो नहीं 101% अगर आपने टीएनसी के साथ मेहनत की है तो श्योर सिलेक्शन होने वाला है। और इस बार आप मेंस के पड़ाव की तैयारी लगातार कर रहे हैं और मैंने हमेशा बोला है कि हाँ
अब मैं प्रीलिम्स की नहीं, मेंस में 6 लगाना है। प्रीलिम्स तो बस एक छोटा सा पड़ाव है जो आप सभी का पार होने वाला है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि हाँ पेपर का लेवल ऐसे ऐसे वैसे वैसे आ गया, लेकिन बच्चों के जब रिव्यू लगातार आए, बच्चों से जब मैंने बातचीत की, पेपर इतना टफ नहीं था भैया। पेपर का लेवल हमेशा, बच्चों ने बोला सर हम तो टीएनसी की टेस्ट के सिमिलर ही पेपर देके आए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से ताल ठोक के बोल रहा हूं, इस बार फिर से टॉप रैंक लगातार बनने वाले हैं। अब बात करते हैं कि हाँ सर इस बार कितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। हर बार बच्चों का ये टारगेट रहा है नोट सेट 1.0 से लेकर नोट सेट 6.0 का मैं आंकड़ा आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। हर बार लगातार अगर बात करें तो इस बार 90,000 बच्चों ने 1.0 के अंदर एग्जाम दिया, 2.0 के अंदर 99,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 3.0 की बात करें तो 1,06,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, और यहां पे 4.0 की मैंने आरटीए लगा रखी है, उसका रिप्ले अभी तक हमारे पास में नहीं है। लगभग बात करें तो 90,000 के करीब बच्चों ने एग्जाम दिया, और नोट सेट 5.0 की बात करें तो 85,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। और अगर मैं बात करूं 6.0 की तो मुझे ऐसा अंदेशा लगा है, और जहां तक इंफॉर्मेशन है ये भी लगभग आंकड़ा 85,000 के करीब बता रहे हैं। 85,000 के करीब बच्चे इस समय एग्जाम में अपियर हुए हैं। ये एक नॉर्मल फिनोमेना आंकड़ा लगा है, ये मैं आंकड़ा कंफर्मेटिव नहीं कह सकता क्योंकि ये एक सस्पेक्टिव आंकड़ा है, इसमें मेरे पास कोई एक प्रॉपर डाटा नहीं है। बाकी वाले जितने भी आंकड़े एक प्रॉपर डाटा हैं उनके साथ मैंने आपको पेश किया है। अब बात आती है कि आपका कंपटीशन कितने लोगों के बीच में रहने वाला है। हमेशा ध्यान रखें कि एक नॉर्मल आंकड़ा मान के चलें कि नोट सेट के अंदर हम जब तैयारी कर रहे हैं तो नोट सेट के अंदर 1,00,000 बच्चे हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चलना है। 1,00,000 बच्चे हर साल हर नोट सेट के अंदर अपियर होते हैं, चाहे वो भर्ती 3,500 की आए, चाहे वो भर्ती 1,500 की आए, चाहे वो भर्ती 2,000 की आए। तो आपका कंपटीशन 1,00,000 बच्चों के बीच में होने वाला है। और अगर मैं बात करूं क्रीम बच्चों की तो मैं सीधी सीधी बात कहूंगा कि क्रीम बच्चे टीएनसी के अंदर हमेशा लगातार बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, यानी सीधी सी बात है लगभग 20,000 के करीब क्रीम बच्चे इनमें से पाए जाते हैं। यही बच्चे हमेशा कंपटीशन के लायक होते हैं। और क्वालिफाई की बात करूं 12,000, 17,000, 19,000, एक बार तो ऐसा आया था 2,600 बच्चे ही क्वालिफाई हो पाए थे। और वही पेपर का रिपीटेशन इस बार यहां पे हो रहा है, वही पेपर का रिपीटेशन। इतना पेपर को प्रीलिम्स को इतना टफेस्ट कर दिया गया है, थोड़ा सा मोड बदल दिया गया है, तो इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया इतना ज्यादा खराब तो नहीं रहने वाला है, लेकिन हाँ थोड़ा सा असर जरूर पड़ने वाला है, उसकी बारे में भी बात करूंगा। तो यहाँ पे ये इतने बच्चे हमेशा एग्जाम देते हैं, यहाँ पे इतने बच्चे हमेशा एग्जाम देते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं मेन मुद्दे की कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, साथ ही साथ रिजल्ट कब आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कोटेशन आपके लिए, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। मैं कभी भी हारने वाला नहीं हूं, मैं हमेशा मेहनत के साथ जंग लड़ता रहूंगा। प्रीलिम्स का पेपर हुआ, अब मैं मेंस के लिए लग गया हूं। ऐसा नहीं कि हाँ मैं बैठ गया, हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं हमेशा उसी ताकत के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उसी ताकत के साथ और उसी एनर्जी के साथ और दुगुनी गति के साथ और दुगने जोश के साथ मेहनत करता रहूंगा, और जब तक करता रहूंगा जब तक सफलता नहीं मिल जाती। अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है, अभी कुछ बड़ा काम नहीं हुआ है, अभी तो मैंने प्रीलिम्स को एक छोटे से पड़ाव को पार किया है। आने वाले समय में मेंस को भी 101% क्लियर करने वाला हूं। तो ये सारी बातें आपके मन में रहने वाली है। अब बात आती है कि सर प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, ये सबसे ज्यादा इस समय आपके मस्तिष्क में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो प्रीलिम्स का रिजल्ट मैं आपको फिर से बता दूं, एक छोटे से कोटेशन के माध्यम से आंसर देना चाहूंगा कि सर प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा। फर्क सिर्फ इतना है, बहुत सारे बच्चे इस प्रीलिम्स के रिजल्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं उन बच्चों को जवाब देना चाहूंगा, फर्क सिर्फ इतना है सफलता और असफलता का। जो सफल बच्चे हैं वो इस समय क्या सोच रहे होंगे, और जो असफल बच्चे हैं जो उनको अभी लग रहा है कि क्या करना चाहिए वो क्या सोच रहे होंगे। तो फर्क समझ रहे हैं, उसके बारे में बाद में मैं भी ये बताऊंगा कि क्या होने वाला है। कुछ लोग सफल होने का सिर्फ सपना देखते हैं और कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए उठते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इस समय जो बच्चा सफल होना चाहता है, जो बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है, वो ऐसे झमेले में पड़ता भी नहीं है कि नोट सेट का रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा।
ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं सोचता है। वो सिर्फ एंड सिर्फ पेपर देके आया है और उस पेपर को सिर्फ एंड सिर्फ इतना ही समझ आया कि ये टीएनसी की टेस्ट सीरीज में देके आया हूं और अगले दिन मुझे फिर से नए पड़ाव के लिए पार करना है और मुझे फिर से उसी दुगनी गति के साथ मेहनत करना है। और मेरा जो नॉर्थ सेट का एग्जाम है वो प्रीलिम्स नहीं है, मेरा टारगेट मेंस का एग्जाम है। मैं मेंस के लिए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं। मैं आज से नहीं, मैं जब से शुरुआत से स्टार्टिंग से ये बोलता हूं कि आपका टारगेट प्रीलिम्स एक पड़ाव है, उस पड़ाव को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और मेंस आपका टारगेट करना चाहिए। जो सफल होते हैं वो हमेशा उस लक्ष्य की तरफ सोचते हैं, ना कि बीच में पड़ाव के बारे में। अब आपको पड़ाव के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, कितने परसेंटेज बनेंगे, क्या कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन मैं फिर भी इन चीजों के लिए बात करने आया हूं क्योंकि आपके इस माइंड को सेटिस्फेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो आपने अगर सोच लिया तो उसका आंसर भी मैं देना चाहूंगा कि रिजल्ट हमेशा एम्स 10 डेज के अंदर डिक्लेयर कर देता है। पहले भी ऐसा ही हुआ, आज भी ऐसा ही हुआ। विद इन 10 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है एक सप्ताह के अंदर आ जाए, लेकिन मैक्सिमम की अगर बात करें तो 10 डेज इज द मैक्सिमम डेज। 10 दिन के भीतर भीतर, एग्जाम होने के भीतर भीतर हमेशा रिजल्ट आ जाए। पहले भी आया था, इस बार भी यही हाल होने वाला है। पेपर का रिजल्ट डिले नहीं होगा, वो तय सीमा के अनुसार 10 दिन के अंदर अंदर आपका पेपर का रिजल्ट आने वाला। तो 10 दिन तक आपका समय कीमती है, एक एक मिनट कीमती है। अब आप इसके बारे में सोच रहे होंगे कि और पेपर का रिजल्ट कब आएगा, पेपर का मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं क्या करूंगा, मेरा कैसे क्या होगा। अरे 10 दिन खराब हो जाएंगे बाबू। 10 दिन को, इससे 10 दिन को यूटिलाइज करना है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, उसकी सारी चीजें भूल के हमेशा आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए। और सफल और असफल व्यक्ति में यही निशानी है। फर्क सिर्फ इतना ही है, फर्क सिर्फ इतना ही है। आप मार्क जकरबर्ग को देखते होंगे, ये बंदा सिर्फ एंड सिर्फ आने वाली समस्याओं पे देखो आगे क्या होने वाला है, आगे के ऊपर आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि हाँ अब आज के प्रेजेंट पे ही बैठ ना, भाई आगे क्या होने वाला है उसके बारे में सोचता है और हमेशा आगे की ओर चलने की कोशिश करता है। तो आपको प्रीलिम्स के रिजल्ट के बारे में चिंता छोड़ देनी है और तैयारी किसकी शुरू कर देनी है, मेंस की तैयारी कर देनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा तो खराब गया। अरे भाई खराब गया या कैसा भी गया, तुम्हें अभी तो 10 दिन तक तो उसी जी जान, उसी ताकत के साथ हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मान लो कि आपको लगता है खराब, लेकिन हो सकता है आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ, आपने जो आंसर लगाया वो सही गए हो, आपके आंसर से आपका सिलेक्शन हो जाए और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपके पास समय नहीं रहेगा और आपकी इतनी मेहनत की हुई है वो सारी बेकार जा सकती है। इसलिए जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक, मैं तो बोलूं जब तक रिजल्ट की बात नहीं, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक लगातार उसी ताकत के साथ, उसी अंदाज के साथ हमेशा मेहनत करते रहें। अब हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स कट ऑफ कितना रहेगा। प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना रहेगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जानने के इच्छुक हो रहे हैं, लगातार यही रह रहा है प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना रहेगा, प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना रहेगा, प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना रहेगा। ये लगातार आपके मन में सस्पेंस चल रहा है। तो एक सर्वे के बेस पे मैं बताना चाहूंगा, हमने एक सर्वे करवाया था जो कि टेलीग्राम पे भी करवाया था और यूट्यूब की कम्युनिटी पे भी हमने एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितने बच्चों ने क्या क्या चीजें की है उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा। ये सर्वे आप जो देख रहे हैं 6000 के लगभग लोगों ने वोट्स किया है और उसी के आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि लगभग बच्चों ने 70 से 80 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए। इस सर्वे के अंदर ये था, हाउ मेनी क्वेश्चन अटेम्प्ट इन प्रीलिम्स नॉर्थ सेट 6.0। आपने प्रीलिम्स के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मोस्ट ऑफ बच्चों की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ बच्चे, यानी सीधी सी बात करें 52%, यानी 50% से भी ज्यादा बच्चे उन्होंने 80 क्वेश्चंस के लगभग आंकड़े को हासिल किया है। यानी 71 से 80 के बीच में उन्होंने आंकड़ा हासिल किया है। अगर मैं इसको मान लूं, ऐसा का ऐसा सर्वे हमने टेलीग्राम पे भी करवाया था और उस टेलीग्राम के अंदर भी यही आंकड़ा आया है 71 से 80, 71 से 80 और इसके अंदर लगभग 3600 बच्चे। अगर मैं दोनों आंकड़ों को मर्ज कर लूं तो लगभग 10,000 बच्चों ने इन सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट किया है
और इस सर्वे के पार्टिसिपेट के बेस पे मैं बता सकता हूं कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। अब कट ऑफ को भी निकाल लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो कट ऑफ ज्यादा नहीं रहने वाली है, ज्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली है। पेपर का इवैल्यूएशन एनालिसिस और एक्सपर्ट्स की राय के बेस पे बता रहा हूं, और साथ ही साथ ये सर्वे के सपोर्ट के बेस पे बता रहा हूं कि ज्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली है। डरने की जरूरत नहीं है, आपका प्रीलिम्स पार होने वाला है, आपका प्रीलिम्स पार होने वाला है। और प्रीलिम्स जिस प्रकार से एम्स ने क्राइटेरिया रखा है, अगर आप उस क्राइटेरिया को पार करके थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो 101% आप सिलेक्शन की श्रेणी में आते हैं, आप सिलेक्शन की श्रेणी में आते हैं। और मैं कट ऑफ के बारे में आगे की स्लाइड्स में बात करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल 1524 पोस्ट थी, यानी 1524 के करीब पोस्टें थी। अगर इन पोस्टों को हम लोग डिवाइड कर दें तो लड़कों की अगर पोस्ट करें तो अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, मैंने टोटलिंग की है, अप्रोक्सीमेट टोटल किया है, तो 250 के करीब सीटें, 250 के करीब सीटें हैं। और फीमेल की बात करें तो लगभग 1250 के करीब सीटें हैं। अगर इनकी 3 गुना कैंडिडेट लेते हैं तो 750 बच्चे इनके लिए जाएंगे, 3750 बच्चे किसके लिए जाएंगे, फीमेल के बच्चियां यहां पे सेलेक्ट की जाएगी। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो आप खुद सोच सकते हैं कि लगभग 4500 के करीब बच्चे क्वालिफाई होने वाले हैं, लगभग 4500 के करीब बच्चे क्वालिफाई होने वाले हैं। और जो बच्चा लगातार मेहनत कर रहा है, जो बच्चा लगातार डेडिकेशन के साथ टीएनसी का पेपर दे रहा है, उसका सिलेक्शन 101% होने वाला है और 100% वो आपके इस क्राइटेरिया के अंदर सूटेबल बैठने वाला है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट, क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या कट ऑफ रहने वाली है। ये एक्सपीरियंस की राय, M20+ की एक्सपर्ट्स टीम और साथ ही साथ सर्वे के बेसिस और हजारों बच्चों से बात करने के बेस के आधार पर ये कट ऑफ तय की गई है। इसमें पूरा का पूरा एक्सपर्टाइजेशन झोंका गया है और उसके आधार पर जो टीएनसी हमेशा पहले से ही पता है कि जो टीएनसी बताती है वो 101% सफलतापूर्वक सच होता है। अब बात करते हैं कि सर हाँ कट ऑफ बता दीजिए कितनी रहने वाली है। तो कट ऑफ की बात करें तो ये मैं सेफेस्ट जोन तय कर रहा हूं, ये मैं सेफेस्ट जोन कट ऑफ के सेकंड नाम बोलना चाहूंगा कि आप इस सेफेस्ट जोन में आ जाते हैं। अगर आप मेल है तो 20% सीटें हैं और फीमेल है तो 80% सीटें हैं। अगर जनरल मेल है, अगर कोई बच्चा जनरल मेल है तो उसको 55% काट पीट के नंबर लाने होंगे, यानी माइनस मार्किंग के बाद 55% के करीब उसके अगर आंकड़ा बैठ रहा है तो बिल्कुल भी सेफेस्ट जोन में है, डरने की जरूरत नहीं है। आराम से मेंस की तैयारी करें। ऐसा नहीं कि ये हाँ, अगर कई बच्चों का ऐसा भी हो सकता है कि इससे आंकड़ा मैच नहीं कर रहा होगा, हो सकता है इससे कंफर्टेबल बन रहे होंगे, कई बच्चे खुद से जोड़ लेते हैं, खुद से जोड़ने से थोड़ा कई बार होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने कहीं और कुछ देखा है, कहीं आंसर कुछ और होते हैं, बहुत थोड़े क्वेश्चन वेरी करते हैं, तो आपका आंकड़ा हो सकता है 53 पे पहुंच रहा होगा, 51 पे भी पहुंचा होगा। तो ऐसा नहीं कि आप तैयारी करना छोड़ दे, ऐसा नहीं करें कि तैयारी करना छोड़ दे। ये एक बिल्कुल एक्सपर्ट्स की राय है और इसके बेस के ऊपर आप एक सेफ जोन में आ जाते हैं। कट ऑफ कुछ और होगी, हो सकता है कट ऑफ कुछ थोड़ी नीचे आ सकती है, लेकिन सेफ जोन बोलते हैं कि हाँ मैं अब निश्चित हूं कि हाँ मुझे तो कंटिन्यूसली चलना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो 55% तक आप जनरल मेल हैं तो 100% आप सफल हैं। और फीमेल की बात करें तो 50%, AWS 50%, साथ ही साथ 50%। अगर बात करें ओबीसी मेल की तो 53% अगर आप इसको लेके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफेस्ट जोन में हैं। और महिला है तो 50%। अगर बात करें SC और ST की तो 48%, 45% और 45% क्राइटेरिया रहने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अपना इवैल्यूएशन खुद के बेस पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये बात है कि आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो इस कट ऑफ के बेस पे आप अपने आप को सेफेस्ट जोन के अंदर निर्धारित कर सकते हैं। यही कट ऑफ रहने वाली है, इससे कट ऑफ ऊपर नीचे नहीं रहने वाली है। ये 100% मैं कह सकता हूं, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है। और पिछली बार जो हमने कट ऑफ बताई थी वही कट ऑफ लगभग रही थी और उसी के बेस पे बच्चे के सिलेक्शन हुए थे। अब बात करते हैं कि यहां पे भी कट ऑफ इतनी रहने वाली है। पेपर का इवैल्यूएशन, पेपर का जो क्राइटेरिया, पेपर का मोड, पेपर का पैटर्न, पेपर का लेवल, साथ ही साथ सीड्स और सारी चीजें, सर्वे, इन सब को मर्ज करते हुए ये कट ऑफ डिसाइड की जाती है। और उसके बाद
हम लोग आप तक ये वीडियो लेके आते हैं। बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही रिसर्च करना पड़ता है, बहुत ही सारे सर्वे करने पड़ते हैं और उसके बाद ये वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि आप सेफेस्ट जोन में तो हैं, लेकिन किस प्रकार से हमें नोट सेट 6.0 मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए। और इस तैयारी के लिए टीएनसी ने एक फिर से लगातार जो बच्चे नए, जो बच्चे प्रीलिम्स नहीं मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं और जो बच्चे लगातार टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए तो पहले से ही कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जो बच्चे नए जुड़ना चाहते हैं उनके लिए टीएनसी ने नोट सेट मेंस के लिए एक टेस्ट सीरीज का ऐलान किया है और उसमें पर डे 2 टेस्ट होने वाले हैं और टोटल 40 टेस्ट होने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से एनक्लेक्स बेस्ड एग्जाम, साथ ही साथ सिनेरियो, प्रोसीजर और साथ ही साथ इस बार मेंस के अंदर क्या पूछने वाला है, किस तरीके से एग्जामिनर इस समय सोच रहा होगा, उसके लेवल तक पहुंचने की पूरी टीएनसी टीम कोशिश करता है और उस पैटर्न के क्वेश्चन आप तक पहुंचाने के तक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आप तक पहुंचाने के लिए टीएनसी हमेशा प्रतिबद्ध है और लगातार मेहनत कर रही है। इस सीरीज का ऐलान आपके लिए कर दिया गया है और इसकी कॉस्ट जो रखी गई है 551 रुपीज कॉस्ट रखी गई है। जो बच्चा इसको परचेस करना चाहता है वो टीएनसी के नंबर 7484999051 पर मैसेज कर सकता है और वहां पर कंटिन्यूसली वहां से टीम से कांटेक्ट करके इस कोर्स को परचेस कर सकता है। 7484999051 पे मैसेज करके वहां से कोर्स को परचेस कर सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए थी। अब बात करते हैं कि सर हाँ टेस्ट तो हम लगातार देंगे ही देंगे, अब और क्या चीज हम लोग करें जिससे हमारी मेहनत 4 गुना तेज हो जाए और हम 101% सिलेक्शन ही नहीं रैंकर्स बन के दिखाएं। क्या बन के दिखाएं? रैंकर्स बन के दिखाएं। उस रैंकर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा इस समय आपको 4 चीजें इंपॉर्टेंट है और 4 चीजों का सारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। ज्यादा भागम भोग जो होती ना, बहुत सारे बच्चे लगातार यूट्यूब देख रहे थे प्रीलिम से पहले, ओ हो मैराथन, लंबी लंबी मैराथन। भैया ऐसी चीजें देखने से टाइम वेस्ट होता है, ज्यादा लंबा टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं होता है। इस समय आपको बुक्स का जितना ज्यादा सहारा लेना होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस का सहारा लेना होगा, जितना ज्यादा रिवीजन का सहारा लेना होगा उतना फायदा मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत सारे लोग लगातार वो हो प्रैक्टिकल भाई 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे थे, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलते। एम्स यहां से क्वेश्चन लेके आता है, यहां से क्वेश्चन लेके आता है और टीएनसी की टीम यहां से एग्जामिनर के माइंड तक पहुंचती है, साथ ही साथ सेल्फ क्वेश्चन क्रिएट करके आपको मजबूत बनाने का काम करती है। आपको ज्यादा एकदम बहुत ही ज्यादा है ना, तो सेना में जाने से पहले सैनिक को तैयार कर दिया जाता है। भैया किस तरफ से भी कुछ भी आक्रमण हो हमेशा सैनिक इतना मजबूत हो जाता है, चाहे किधर से भी कुछ भी आक्रमण हो हमेशा जवाब मुंह तोड़ मिलता है। और वैसा ही टीएनसी आपको एक परफेक्ट सैनिक बनाने में कोशिश करती है और आपको विजय दिलाने की कोशिश करती है। तो हमेशा ध्यान रखें एग्जामिनर के माइंड के क्वेश्चनों का आंसर देना सीखें, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आंसर देना सीखें, जो कि टीएनसी टीम, एक्सपीरियंस टीम, एम्स की 20+ की एक्सपर्ट टीम जो कि खुद एम्स में काम करती है और वहां से क्वेश्चन आप तक पहुंचाने की कोशिश करती है। अब बात करें कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। इस समय हमें सबसे ज्यादा मेहनत किस चीज पे करनी चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी होने वाली है इस समय? सबसे ज्यादा क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन का मतलब है आपके पास लगभग 20 डेज का समय। इस 20 डेज के समय में, अब तो 20 डेज भी नहीं बचे हैं, इस 20 डेज के समय में आपको अपने फिर से वही रामबाण थ्योरी के जो नोट्स हैं उनको फिर से क्विक रिवीजन करना ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार सर इससे क्या होता है, इससे बहुत बड़ा जरूरी है बेसिक आपका हमेशा बना रहे और बेसिक जब आपका मजबूत रहेगा तो आपको आने वाले समय में नोट सेट 6.0 मेंस के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो टाइम ड्यूरेशन, क्विक रिवीजन आप फिर से एक बार फिर से रिवीजन करें। साथ ही साथ ये रामबाण बिल्कुल भी नहीं भूलें। मॉसबी और साउंडर्स के एक बार आपको एमसीक्यू निकालने चाहिए। अगर आपने नहीं निकाले हैं और लगातार टीएनसी के साथ है तो डरने की जरूरत नहीं है। टीएनसी ने आपको उसको एडवांस सीरीज के माध्यम से पूरे सॉल्व करवाया है। साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सुपर सीरीज के थ्रू आपको पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपने टीएनसी के साथ लगातार मेहनत की है, तो ये तो बिल्कुल डरने की जरूरत है ही नहीं, आप पहले से ही पूरे परफेक्ट है। अब बात करते हैं कि सर और क्या करना चाहिए। कोई भी एक प्रोसीजर बेस्ड बुक आपके पास होनी चाहिए
जहां से आप लगातार प्रोसीजर को रीड कर पा रहे हो। एम्स कुछ भी दाव खेल सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको इस बार एमएसएन सब्जेक्ट दे देगा, पीडियाट्रिक दे देगा, साइकेट्रिक दे देगा, ओबीसी दे देगा। बहुत सारे लोग बोले सर 5 चीजें पढ़ के चले जाओ बेड़ा पर। अरे भाई इस बार कितने भी बुकें पढ़ ली, साइकेट्रिक से क्वेश्चन कितना आया बाबू? नहीं ना। तो ऐसी चीजें हमेशा हमें मजबूती के साथ आगे आना चाहिए, हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एम्स क्या चाहता है उसकी डिमांड के अनुसार हमेशा तैयारी करनी चाहिए। प्रोसीजर बेस आपके पास अगर कोई बुक है तो जरूर जरूर सारे पर डे एटलीस्ट आप 20 से 25 प्रोसीजर 101% पढ़ के जाएं, जिससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और वही प्रोसीजर पढ़े जो कि मोस्ट रिपीटेशन प्रोसीजर है, जो एम्स में इमरजेंसी के अंदर, आईसीयू के अंदर, वार्ड के अंदर परफॉर्म होते हैं। जैसे कि ईटी का इंट्यूबेशन आपको सबको पता है, इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, ट्राइएज के क्वेश्चन, इमरजेंसी ड्रग के क्वेश्चन, सीपीआर के क्वेश्चन। वैसे तो टीएनसी ने आपको लगभग 80 प्रोसीजर के क्वेश्चन आपको हमेशा से कंटिन्यूसली से पूरे परफेक्टनेस के साथ कंप्लीट करवाए हैं, और उन क्वेश्चनों को बच्चों बच्चा पढ़ के जाएगा 101% सफल होगा। टीएनसी ने एटीट्यूड के ऊपर लगभग 280 के करीब आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे, तो डरने की जरूरत तो थी नहीं। इतने भी क्वेश्चन डीप से पूछे, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं थी। अब नेक्स्ट बात आती है कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज के साथ लगातार बने रहे, साथ ही साथ प्रैक्टिकल बेस्ड जो लगातार जो टीएनसी हमेशा करवा रही है उसको भी कंटिन्यूसली एग्जाम को देते रहे। आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब जो समझदार है उसको इशारा ही काफी है। लगातार मेहनत करते रहे, लगातार मेहनत करते रहे और कंटिन्यूसली टीएनसी के साथ बने रहे। अब बात करते हैं कि हाँ सर इस समय हमें कितने आवर्स तक पढ़ना चाहिए, कितने घंटे तक हमें स्टडी करना चाहिए। भैया 20 दिन की बात है, 20 दिन की बात है, और इस 20 दिन के अंदर हमें पूरी जी जान लगा देनी है अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। अपने माता पिता के जो आपने वचन देके आए हैं कि मैं इस बार हमेशा की तरह जो मेहनत कर रहा हूं और उस मेहनत में मैंने डबल जी जान फूकी है, और इस बार तो मेरा सिलेक्शन होके ही रहेगा। जो वचन आपने अपने माता पिता को दिया है उसके लिए लगभग 10 से 12 घंटे तो इस समय आपको पढ़ना ही चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। उससे 10 से 12 घंटे में 4 स्टेप के अंदर आपको डिवाइडेशन करने चाहिए। एक क्विक रिवीजन हमेशा डेली आपका कंटिन्यूसली चलना चाहिए। एनक्लेक्स लगातार एक फॉलो करनी चाहिए, लगातार टीएनसी के एक टेस्ट देना चाहिए, साथ ही साथ एक प्रोसीजर बेस्ड टेस्ट देना चाहिए। ये 4 चीजें आपकी जिंदगी के अंदर अभी लगातार सम्मिलित होनी चाहिए, और लगातार जो मैंने बुकें बताई है उन बुकों को आपको कंटिन्यूसली लगातार मेहनत के साथ पढ़ना चाहिए। ये मैं थोड़ा सा आज मेरी एनर्जी डबल नहीं लगा पा रहा हूं क्योंकि मेरे गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रखा है, टॉन्सिलाइटिस हो रखा है, तो मैं इतनी जोर जोर से आपके पास जो एनर्जी आप तक पहुंचानी चाहिए वो एनर्जी मैं आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हाँ ताल ठोक के बोल रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो लगातार इन चीजों को फॉलो करें और लगातार इन चीजों के साथ आप कंटिन्यूसली बने रहें, तो आप इस नॉर्सेट मेंस के टीएनसी के साथ लगातार मेहनत करें और कंटिन्यूसली रोजाना एग्जाम देते रहे। आने वाला समय आपका होने वाला है और आप 101% सफल होने वाले हैं। इस समय आपने जो क्वेश्चन पूछे थे सर पेपर का लेवल बहुत ही अलग था, कुछ भी अलग नहीं था, डरने की क्या जरूरत ही नहीं थी। पेपर का लेवल मॉडरेट था, और जिस बच्चे ने लगातार टीएनसी के साथ प्रैक्टिस की है, मैं ताल ठोक के बोल रहा हूं कि उसका 101% उसका प्रीलिम्स निकलने वाला है। साथ ही साथ हम बात करें कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो ये 10 डेज के अंदर अंदर आ जाएगा, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 1 वीक के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आपके सामने अपेयर होने वाला है। कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ के बारे में हमने पहले से चर्चा कर ली है। सर मेंस की तैयारी कैसे करूं, मेंस की तैयारी के बारे में मैंने पूरी चर्चा कर ली है। साथ ही साथ सर मेंस का पेपर भी प्रैक्टिकल बेस होगा। ये चीजें अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि एम्स हमेशा मेंस के अंदर थोड़े लेंथी क्वेश्चन रखता है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन लगता है, प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन लगता है, जो कि टीएनसी आपके साथ लगातार परफॉर्म कर रही है, रोजाना उसी बेस पे टेस्ट सीरीज ले रही है। तो लगातार टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, और मैं आपको भी पता है कि टीएनसी हमेशा जो मेहनत करवाती है उसी से टॉपर्स बनते हैं, उसी से टॉपर्स का सिलेक्शन होता है। अब बात करें सर रिजल्ट आने के बाद पढ़ूंगा, नहीं भाई रिजल्ट आने के बाद नहीं, आज से ही अभी से ही पढ़ना शुरू करें, और आने वाले 10 दिन को बिल्कुल भी समय जाया नहीं करें और लगातार मेहनत करते रहें। सर अब क्या पढ़ूं कि नॉर्सेट 6.0 मेंस में सिलेक्शन हो जाए। मैंने पहले ही बता दिया है, जो मैंने बुक्स बताई है वो फॉलो करें, साथ ही साथ लगातार
टीएनसी की टेस्ट सीरीज कंटिन्यूसली आप देते रहे, आपको 101% बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप करते हैं तो 101% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, और 100% जो आपने अपने माता पिता के साथ जो कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट पूरा होने वाला है। इस समय आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं चलेगी, बहुत सारे नेगेटिव लोग भी होंगे। वैसे नेगेटिव लोग बहुत इस कम्युनिटी में रहते हैं, और जो हमेशा बहुत सारे नेगेटिव भी रहते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी होंगे, बहुत सारे यार ये कर ले वो हो जाएगा, ये कर ले वो हो जाएगा। एक्सपीरियंस के नाम पे उनके पास जीरो, एक्सपीरियंस के नाम पे जीरो है, कभी एम्स का दरवाजा तक नहीं देखा है, लेकिन भैया इतना कमिटमेंट, इतना कमिटमेंट, इतना क्या बोलूं मैं उनको, बस ये कर ले वो कर ले, ये होगा वो होगा ना बाबूरा। भैया मेहनत पे भरोसा करें, हमेशा ध्यान रखें आपकी अपनी मेहनत ही आपको सबसे आगे ले जाती है। इस समय सबसे ज्यादा जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको अपना हथियार बनाएं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपको परफेक्टनेस मिलने वाली है। और आपने इस एग्जाम में भी देखा होगा बहुत सारे बच्चों के लगातार फोन कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर 18 मिनट के अंदर मैं पेपर मैनेज नहीं कर पाया, आने जो शुरुआत के 2 सेशन थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या नहीं करूं। तो ये सारी चीजें इस समय सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। एग्जाम में जरूर टैलेंट बच्चे हो सकते हैं, लेकिन पेपर को अटेंड करने का अगर आपको तरीका नहीं पता है तो सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है टैलेंट के साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट, साथ ही साथ पेपर को किस प्रकार से अटेंड किया जाए उसकी कला होना आपकी अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें आपके पास है तो ही आप सफल होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास टैलेंट तो बहुत है लेकिन क्वेश्चन छूट जाए तो फिर आपका टैलेंट किस काम का। आपके पास भाई चलो ठीक है टाइम मैनेजमेंट बहुत है लेकिन टैलेंट नहीं है तो भी आपका कोई फायदा नहीं है। तो टैलेंट के साथ टाइम मैनेजमेंट का होना जरूरी है, साथ ही साथ प्रैक्टिस का होना जरूरी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा परफेक्टनेस आएगी, और टीएनसी आपके साथ लगातार कंटिन्यूसली ये सारी चीजें परफॉर्म कर रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई ताकत के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए मेरी एक ही बात, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।